नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्यूजन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए लाए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड 400 वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह चाहे आरआरबी का हो या कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, यूपीपीसीएल या किसी बैंक का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में यह जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड कुछ क्वेश्चन को हमने ऐड ऑन किया है यहाँ पे, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों? प्रोग्राम मॉड्यूल का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड प्रोग्राम। एंड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम का कलेक्शन क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप जब इनपुट दे देते हो तो कंप्यूटर को इनपुट देते ही उसको कैसे काम क्या करना है उसको क्या पता कंप्यूटर को। तो वह जो उसको बताता है कि कंप्यूटर को करना क्या है, वह कौन बताता है? वह प्रोग्राम बताता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, डेटा माइनिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जैसे कोल माइनिंग आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कोयले की खदान होता है जहाँ पे कोयले को निकाला जाता है, उसको कोल माइनिंग बोलते हैं। वैसे डेटा माइनिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो डेटा माइनिंग का अर्थ होता है आंकड़ों अर्थात डेटा पर आधारित ज्ञान के विश्लेषण को डेटा माइनिंग कहते हैं। मतलब जो डेटा होता है, अभी यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कम जितने भी लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक में अरबों लोग हैं जो कि फेसबुक चलाते हैं। सबका फ़ोटो होता है, सबका डेटा वहाँ पे होता है, सबका डेली का पोस्ट होता है, कुछ लोगों का रील्स होता है, कुछ लोगों का वीडियो होता है। सारा डेटा एक जगह पर कहीं न कहीं एकत्रित होता है। उस डेटा को एनालाइज़ करते हैं, उसके बिहाफ़ पे उसमें से क्या निकालते हैं? विश्लेषण करते हैं और पता करते हैं कि यह डेटा मतलब कि किस में किस काम के है, यूज़र कितना देख रहे हैं, कितने यूज़र एक्टिव हैं, कितने यूज़र अकाउंट नहीं चला रहे हैं। सारा चीज़ मतलब विश्लेषण करते हैं अकाउंट के बारे में। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा माइनिंग बोलते हैं। मैंने एग्जांपल फेसबुक का दिया, यहाँ पर डेटा कि किसी चीज़ का डेटा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मत समझिएगा कि केवल फेसबुक का ही। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों बताइए? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, जिसको हम क्या बोलते हैं? रैम को ही मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी तो कह सकते हो एएलयू, कंट्रोल यूनिट हो गया। एएलयू हो गया आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। 3 चीज़ होते हैं कंप्यूटर के मेन भागों के दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल फोनों में उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाती है दोस्तों? जो सेल फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, वहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस यूज की जाती है वह क्या कहलाती है? वह फ्लैश कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? फ्लैश मेमोरी कहलाती है। याद रखिए, फ्लैश मेमोरी कहलाती है, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए जो आपका जब आप कंप्यूटर लेते हो, वहाँ पे आपका जो हार्ड डिस्क होता है वह पूरा 1 टीबी का होता है। 1 टीबी का होता है, तो आप क्या करते हो? 1 टीबी को उसको सेक्टर में डिवाइड कर देते हो, सी ड्राइव कर देते हो, ठीक है, डी ड्राइव कर देते हो। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होते हैं दोस्तों, वह क्या कहलाता है? यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, जो क्या करता है? जो क्या करता है? प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर के निर्माण के समय। इसका मतलब यह हुआ कि जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि जो प्री इंस्टॉल होके आता है कंप्यूटर के रैम में? किस में आता है? रैम में आता है।
तो वह क्या होता है दोस्तों, फर्मवेयर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फर्मवेयर हमारा कौन से मेमोरी में होता है, तो फर्मवेयर हमारा रीड ओनली मेमोरी में होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है। ओके दोस्तों, चलिए। और अगर हम बात करें एग्जैक्ट तो ये ईपी रोम होता है, ईपी रोम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है या ईपी रोम होता है। एक्चुअली क्वेश्चन ये कहाँ पर स्थित होता है, फर्मवेयर, फर्मवेयर ईपी रोम में उपस्थित होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वे वर्ड जिनसे वे वर्ड जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। पूछ रहा है ऐसे कौन से वर्ड होते हैं दोस्तों जो कि प्रोग्रामिंग जब की जाती है तो उसमें वो स्वयं के यूज करने के लिए होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आप अगर तो आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा थोड़ा बहुत तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक कीवर्ड होता है प्रिंटअप होता है, सी लैंग्वेज में प्रिंट होता है, ठीक है, प्रिंटअप होता है, या सी प्लस प्लस में होता है सी आउट होता है, सी इन होता है, या फिर हम जावा की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है। ये कीवर्ड ऑलरेडी बने बनाए हैं, इसका आप वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे वेरिएबल टाइप हम बात करते इंट हो गया, कैर हो गया, बूलियन हो गया, इन सब का हम यूज नहीं कर सकते। इनका जो काम है ये उन्हीं का काम, मतलब ये प्री डिफाइन होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड बोलते हैं, रिजर्व वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है दोस्तों, तो प्रोग्राम हेतु मतलब प्रोग्रामिंग की दृष्टि से सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वह क्या थी, फोरट्रान थी, फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। ओके, याद रखिएगा। इससे पहले हमारी दो लैंग्वेज आई थी, एक आई थी मशीन लैंग्वेज जो कि 0 1 के फॉर्म में लिखा जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। फिर आपकी आई थी एक असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज आई थी। यह भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, लेकिन आपका जो फोरट्रान था ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। बाइनरी नंबर आपका फर्स्ट जनरेशन में आया था, एंड आपका जो असेंबली लैंग्वेज था ये आपका सेकेंड जनरेशन में आया था, एंड आपका फोरट्रान थर्ड जनरेशन में आया था। इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित करना कहलाता है। कह रहा है जब आप प्रोग्राम लिखते हो, क्या लिखते हो, आप प्रोग्राम लिखते हो, जैसे मेन मैंने लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया ए कामा बी, फिर उसके बाद ऐसे लिखा जाता है। जिसको प्रोग्राम करने का आइडिया है उसको पता होगा, लेकिन आप यहाँ पे समझो, क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। किसी प्रोग्राम में चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। अगर किसी प्रोग्राम को लिखा जा रहा है, कोड लिखा जा रहा है, कोड को अगर हम चित्र के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, जो कोडिंग की जाती है, कोडिंग को अगर हमें चित्र के फॉर्म में लिखना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। ओके, चलिए। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है दोस्तों, तो जो कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वह व्यावसायिक कार्य के लिए, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, किसके लिए बनाई गई थी, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज था इसका नाम भी था। तो यह बिजनेस कार्यों के लिए बनाया गया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, बताइए दोस्तों। मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर ही बताया था कि मशीन लैंग्वेज आई थी जो कि फर्स्ट जनरेशन में थी। यह किसका यूज करती थी दोस्तों, यह आपका 0 1 का यूज करती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा MS ऑफिस है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का विंडो होता है, विंडो हो गया, मैक OS, जैसे एप्पल कंपनी का क्या होता है, मैक OS होता है। क्या होता है दोस्तों, मैक OS होता है, विंडो हो गया। वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स। तो पूछ रहे हैं यूनिक्स का क्या काम होता है, तो यूनिक्स का काम होता है वेब सर्वर में इसका यूज किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका वेब सर्वर में यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं कहीं पर बैंक जो होते हैं बैंकों में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
एंड आप इसको क्या कहते हैं, ये ओपन सोर्स होते हैं। ओपन मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, जबकि विंडो जो हमारा है दोस्तों, विंडोज हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, मतलब इसको आप फ्री में नहीं यूज करते हो। अगर आपके लैपटॉप में विंडो चल रहा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि या तो अगर आपने उसका लाइसेंस लेके रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वह क्या होता है, क्रैक वर्जन होता है या पायरेटेड होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ASCII आस्काई का पूर्ण रूप क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में खास तौर पे, तो इसको समझिए। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, याद रखिएगा। विंडोज में विंडोज में एक क्या होता है, यमी होता है। यमी जो शब्द है या इससे मतलब क्या है, मतलब एमी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो एमी का फुल फॉर्म होता है मिलीनियम एडिशन। क्या होता है, मिलीनियम एडिशन होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है, क्या कहलाता है दोस्तों, मशीन भाषा कहलाता है। क्यों, क्योंकि यह किस में लिखा जाता है, 01 के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन का यूज नहीं करना पड़ता है। यह हमारा फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है। अगर कहीं भी ट्रांसलेटर का कोई भी कंप्यूटर ट्रांसलेटर का यूज नहीं कर रहा है भाषा को समझने के लिए, तो आप समझ जाइए कि या वह तो मशीन भाषा होगी या फिर बाइनरी कोड होगा, दो में से एक चीज़ होगा। ठीक है, दोनों का नाम एक ही, मतलब दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन दोनों हैं एक ही चीज़, मशीन भाषा या फिर बाइनरी कोड। एंड इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर कोडिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है, हार्डवेयर कोडिंग में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है दोस्तों। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट होता है। एक्चुअली यहाँ पर टेराबाइट नहीं होता, टेराबाइट से भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप ये समझिए अगर आपको कहीं पर क्या दे, बाइट दे या बिट होता है, सबसे छोटा बिट होता है, फिर निबल होता है 4 बिट का, फिर बाइट होता है, बाइट आपका 8 बिट का होता है, बाइट के बाद केबी होता है, केबी होता है 1024 बाइट का, केबी के बाद एमबी होता है 1024 केबी का होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, जीबी क्या होता है 1024 एमबी का होता है। एंड उसके बाद आपका जीबी के बाद होता है टीबी होता है, जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं। टीबी के बाद पेटाबाइट होता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, इसके बाद पेटाबाइट के भी आगे भी है। मैंने मेमोरी की जो वीडियो बनाई दोस्तों वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बेहतरीन ढंग से आपको बताया है कि जो मेमोरी का क्रम होता है, सबसे बड़ी मेमोरी क्या होती है, याद रख लीजिएगा इसको। ओके, चलिए तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, टेराबाइट। अगर ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा टेराबाइट ही आपको दिया रहता है सबसे बड़ी यूनिट, तो आप टेराबाइट टिक कर सकते हो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, 8 बिट के सीरीज को क्या बोलते हैं। अभी मैंने जस्ट ऊपर ही बताया कि 8 बिट को हम बाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। अगर कहीं पे 4 बिट है, 4 बिट को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो 4 बिट को हम निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आरनेट क्या है। यहाँ पे दोस्तों आरनेट नहीं होता, ARPANET होता है। ARPANET क्या है दोस्तों, तो ARPANET एक कंप्यूटर नेटवर्क है, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है आप कह सकते हो। ठीक है, जिसको डरपा कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यह एक फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। ओके, एक्सएलएस एक्सटेंशन किस तरह फाइल को सेव करता है दोस्तों, तो यह एक्सेल फाइल को सेव करता है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पेज ब्रेक का क्या अर्थ होता है। जब आप किसी भी MS ऑफिस में वर्ड को टाइप करते हो तो वहाँ पेज आता है, पेज को ब्रेक करना होता है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट का अलग पार्ट पे नए पेज से स्टार्ट करना। मतलब जो डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए पेज है, यहाँ पे आपने लिखा यहाँ तक,
उसके बाद आपने यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया तो ये नया पेज बन जाएगा, ये नया पेज हो गया, ये नया पेज अलग पेज हो गया, तो ये पेज फिर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऊपर गया मतलब नीचे ही रहेगा, लेकिन ये समझिए ये अलग पेज हो जाएगा, ये अलग पेज हो जाएगा। जब तक आप ब्रेक नहीं करते हो ये दोनों एक ही पेज होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी क्या होती है दोस्तों? किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, जब किसी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेते हैं तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, एंड अगर वो डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं है तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट डिस्प्ले होता है, कैसे होता है जी? वो फार्मूला बार में प्रिंट होता है। किस में होता है प्रिंट? फार्मूला बार में डिस्प्ले होता है, प्रिंट होता है। ओके, एक बिट के दो मूल्य हो सकते हैं दोस्तों, मतलब एक बिट में दो मूल्य होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक बिट में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कितने होते हैं? 0 1 1। ओके दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। आगे चलते हैं, डेटा वेयर हाउस क्या होता है दोस्तों? बताइए, डेटा वेयर हाउस क्या होता है? एक सिस्टम जिसमें ग्राहकों का डेटा स्टोर किया जाता है उसको हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। ऐसा सिस्टम जहाँ पे डेटा, जो हमारे कस्टमर होते हैं, जैसे आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग में हो गए, एंड आप फेसबुक चलाते हो तो आप क्या हो? एक प्रकार से आप उनके कस्टमर हो, क्लाइंट हो। तो आपका डेटा जहाँ पे स्टोर होता है उसको हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। ओके, चलिए, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम या रो इंटरसेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर डी बॉक्स को भी आप सेल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर बॉक्स को आप सेल ही बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है DOC। क्या होता है? DOC होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम कहते हैं, या फिर अनवांटेड मेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं या फिर अनवांटेड मेल बोलते हैं। किसको? जंक ईमेल को, या फिर स्पैम मेल बोलते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा। स्पैम मेल किसको बोलते हैं? जंक ईमेल को, या फिर अनवांटेड ईमेल को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं? जब कंप्यूटर में जो डेटा हम देते हैं या जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम इनपुट बोलते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है वह चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को हम डेटा बोलते हैं। मतलब कोई चिन्ह हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, सिंबल हो गया, या फिर कोई कोई संख्या, मतलब 1 2 3 4, या फिर कोई टेक्स्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ALU का पूरा नाम क्या है? बताइए, ALU का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ALU का पूरा नाम क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर में जब इनपुट करते हैं डेटा को, वो नियंत्रण करता है, प्रोसेस करता है, मतलब डेटा को मेंटेन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है दोस्तों? तो कंट्रोल यूनिट करता है। सामंजस्य मतलब एक प्रकार से रिलेशन को कौन स्थापित करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगले क्वेश्चन पे, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। यह एक बहुत ही बड़ा कानून अपराध है। इंडिया में इस पर बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अदर कंट्री में सॉफ्टवेयर पायरेसी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लाइनक्स क्या है? अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों? यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? ओपन सोर्स। इस मतलब इसको यूज करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का
पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी में किसकी परत होती है दोस्तों? तो जो आईसी होती है वह किसकी परत होती है? आईसी में सिलिकॉन की परत होती है। किसकी परत? सिलिकॉन की परत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। ओके, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मतलब जो भी शब्द लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, एग्जाम फ्रीजन। अब पूछा जा रहा है जो ये एग्जाम फ्रीजन इसकी लंबाई किस में मापते हैं? तो इसकी लंबाई हम मापते हैं बिट में मापते हैं। कितने बिट का बनेगा ये? ठीक है दोस्तों, अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग हमारा 8 बिट का बनता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों? तो माइक्रो प्रोसेसर चौथे पीढ़ी का 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब आया था, सेकेंड जनरेशन में आपका रजिस्टर आया था, थर्ड में आपकी आईसी आई थी। ठीक है, एंड आपका 4th जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। अगर माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करते हैं तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों वह था 4004, इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो इसका पूरा नाम बन जाता है इंटेल 4004, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर, हाँ, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होता है दोस्तों? एक होता है प्रवक्ता का नाम, एक होता है डोमेन नेम। जैसे हम ईमेल जो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप क्या लिखते हो? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे रवि @gmail.com। अब यहाँ पे क्या देखिए, प्रवक्ता का नाम मतलब रवि का नाम हो गया, डोमेन नेम आपका हो गया gmail.com, ये आपका डोमेन नेम हो गया। तो पूछ रहा है ईमेल कितने भाग होते हैं? तो यह हो गया 2 भाग होते हैं। ठीक है, और अगर ईमेल के फादर ऑफ ईमेल पूछा जाता है ईमेल को किसने इन्वेंट किया था? तो ईमेल को किया था शिवा अय्यादुरई या रे टॉमलिंसन। 2 नाम आपके आते हैं, रे टॉमलिंसन आता है, एक आता है शिवा अय्यादुरई। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिख जाता है आप टिक कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट किस प्रकार की कुंजी है दोस्तों? कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की है? तो कंट्रोल व शिफ्ट आपका मॉडिफायर की है। जो कंट्रोल बटन होता है CLT होता है ना दोस्तों आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में, उसको मॉडिफायर बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंप्यूटर में घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, मतलब जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड की गणना किस में करते हैं? उसकी स्पीड की गणना हम गीगाहर्ट्ज में करते हैं या फिर मेगाहर्ट्ज में करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज में करते हैं, याद रखिएगा। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का प्रथमाक्षर होता है, मतलब प्रथम काम क्या होता है? जो रीयूज होते हैं फाइबर ऑप्टिकल स्टोरेज, मतलब जो CD एंड DVD होते हैं, उनका मतलब मेन कार्य क्या होता है? रीड एंड राइट होता है। मतलब उसको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मतलब उसको रीयूज हो रहा है। तो जो डेटा पहले से उस पर लिखा गया है, राइट है, उसको हम इरेज करके फिर से रीराइट कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में केवल एक अक्षर प्रिंट होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है कंपटीशन में, तो याद रखिएगा किसमें? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। एक स्टॉक में केवल एक अक्षर प्रिंट होता है, कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ALU परिचालन संपन्न करता है। जो ALU से रिलेटेड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है वह क्या कार्य करता है? वह अरिथमेटिक ऑपरेशन को
करता है। क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन को पूरा करता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक हार्डवेयर डिवाइस जो अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, मतलब जो रॉ डेटा को एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारे पास डेटा होता है, डेटा कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको एक प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन उस डेटा से मिले, ऐसा डेटा जो होता है उसको कौन बदलता है? उसको प्रोसेसर बदलता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, क्रे क्या है दोस्तों? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। इसको किसने बनाया था? इसको सेमुरस क्रे ने बनाया था। सेमुरस क्रे ने बनाया था। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है दोस्तों? तो जो टेली प्रोसेसिंग या टाइम शेयरिंग दोस्तों टेक्नोलॉजी थी, वह हमारे तृतीयक पीढ़ी में आई थी। किस में आई थी? तृतीयक पीढ़ी में आई थी। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो हैंडल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है दोस्तों। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा डिवाइस सपोर्ट करता है? तो वह होता है दोस्तों पीडीए होता है। क्या होता है? पीडीए। पीडीए एक ऐसी डिवाइस है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है दोस्तों? हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट होता है। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेते हैं तो उस डॉक्यूमेंट प्रिंट को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करना क्या कहलाता है दोस्तों? कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसको हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेकेंडरी हार्ड डिस्क, मतलब सेकेंडरी जो होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क में, अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं किसमें? हार्ड मेमोरी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं, केवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। ओके दोस्तों, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है दोस्तों? तो वह होता है रैम में। किसमें होता है? रैम में रखा हुआ डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीवीडी उपकरण है। डीवीडी डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी रीड एंड राइट का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? CDRW का फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीड रीटेबल। ठीक है, रीराइटेबल मतलब कि जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सॉरी ऑप्टिकल डिस्क होता है, अगर उस पर हम रीराइट डेटा को दोबारा रीड मतलब राइट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं CDRW। ओके, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचनाएं एवं यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का कार्य कौन करता है? बताइए। जो इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने का तथा ले आने का काम कौन करता है? तो उसको डेटा बस करता है। कौन सा बस करता है? डेटा बस करता है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो बस होते हैं, बस हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने बता चुका है, मैंने बता दिया है। ओके, डेटा बस होता है। अगर किसी को एड्रेस को ले जाना होता है किसी भी लोकेशन को, तो एड्रेस क्या होता है? एड्रेस बस ले जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? अगर बिजली नहीं होती है तो हम थोड़े टाइम के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है? किसका करते हैं? यूपीएस का करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, आपने कंप्यूटर चलाया है तो आपने एक छोटा सा यूपीएस आप रखे रहते हैं ना, जिससे कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी हमारे कंप्यूटर को सप्लाई मिल सके ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, सिस्टम बस होता है। क्या होता है दोस्तों? सिस्टम बस होता है। ठीक, बस ही एक ऐसा
पाथ है या रास्ता कह सकते हो, जो कि एक स्थान से किसी भी चीज़ को कैरी करता है एंड जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, बस मतलब केबल होती है, एक प्रकार से केबल ही होती है। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किए जाते हैं दोस्तों? एक्सपेंशन कार्ड में स्लॉट को इंसर्ट किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों? जो प्लेट होती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, उसको हम सर्किट बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड बोलते हैं। यूआरएल क्या होता है दोस्तों? यूआरएल क्या होता है? यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। यूआरएल मतलब जो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www है, इंटरनेट पर किसी डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। जब आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हो तो आप क्या डालते हो? यूआरएल ही तो डालते हो, और वह यूआरएल क्या होता है? उस जो वेबसाइट आपको चाहिए उस वेबसाइट का एड्रेस होता है, मतलब उसका नाम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ई कॉमर्स क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, मतलब इंटरनेट पर कोई भी प्रोडक्ट है उसको बेचना और ख़रीदना ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। किस पे? इंटरनेट पर किसी भी प्रोडक्ट को बेचना या ख़रीदना ही ई कॉमर्स कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाम और पते जैसे मदों को माना जाता है दोस्तों। नाम और पते जैसे मदों को माना जाता है। नाम या पता को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। कुकी क्या होता है दोस्तों? आपने कुकी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। कुकी यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। देखिए, कुकी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जैसे कि आप क्या करते हो, आपने किसी वेब ब्राउज़र पे आप जाते हो, वहाँ पे आप जाते हो, किस पे जाते हो? एक प्राइवेट मोड होता है ना दोस्तों, एक प्राइवेट मोड होता है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे डेटा हमारा स्टोर नहीं होता है। क्या होता है कि हमारी हिस्ट्री में चीज़ें सर्च सर्च नहीं होती है ना, हिस्ट्री नहीं दिखती है हमारी। लेकिन लेकिन कुकी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि यह बिना यूजर के इंफॉर्मेशन दिए हुए उस जो आप डेटा सर्च करते हो इंटरनेट पे, उसको का पूरा कलेक्शन करता है, लिस्ट बनाता है, आपने क्या क्या सर्व किया है, क्या क्या सर्च किया है। ठीक है दोस्तों, और यह सर्वर साइड पे भी होता है एंड क्लाइंट साइड पे भी होता है, याद रखिएगा। कुकी मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आप इससे नहीं बच सकते हो। बार कोड रीडर एक उदाहरण है। बार कोड रीडर क्या हो? आउटपुट है या इनपुट है दोस्तों? तो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है नेट स्केप नेविगेटर एक प्रकार का है। बताइए दोस्तों। नेट स्केप नेविगेटर एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। क्या है? नेट स्केप नेविगेटर एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। सॉफ्टवेयर की दो व्यापक श्रेणियां हैं। कौन कौन सी होती हैं सॉफ्टवेयर? कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ओएस आ जाता है, या फर्मवेयर आ जाता है, या फिर आपके ड्राइवर आ जाते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि हमारे सिस्टम बस की मदद से चलते हैं। ठीक है, वो सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से चलते हैं। ओके, चलिए। WORM WORM का क्या तात्पर्य है? राइट वंस रीड मेनी। इसका मतलब एक बार आप लिखो एंड अनेकों बार इसको पढ़ो, वार्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल बफरिंग का क्या तात्पर्य दोस्तों? डबल बफरिंग किसको बोलते हैं हम लोग? जब समांतर डेटा प्रोसेसिंग तथा डेटा स्थानांतरण को, मतलब दो डेटा हैं और साथ में वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसको हम डबल बफरिंग बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसक्यूएल से तात्पर्य है, बताइए एसक्यूएल से क्या तात्पर्य? एसक्यूएल क्या होता है दोस्तों? एसक्यूएल हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, याद रखिएगा। एपीएल पे क्या अभिप्राय है दोस्तों? एपीएल क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीएल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं दोस्तों?
तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। अगर बोला जाए कि आपके पास जो कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। FTP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? किसका? FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके। FTP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? भारत पे सर्वप्रथम सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी को उपलब्ध कराई थी। किसने? सिक्किम राज्य ने। ओके। पिक्सल क्या है? पिक्सल स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट है। जो स्क्रीन हमारी होती है दोस्तों, उस पर देखते हैं, अगर ध्यान देखो तो डॉट 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 बने होते हैं। उन्हीं डॉट डॉट की मदद से हमको वीडियो एंड फोटोज स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम पिक्सल बोलते हैं। ओके। चलिए, ओपन, प्रिंट, सेव सभी बटन स्थित होते हैं कहाँ पर स्थित होते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड टूल बार में। जो MS ऑफिस होता है वहाँ पे ओपन, प्रिंट एंड सेव सभी बटन कहाँ पर स्थित होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पे स्थित होते हैं। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों? इसको ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बताइए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है? इसको नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। OCR का पूर्ण रूप है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? कितने KB से 1 MB बनता है दोस्तों? तो 1024 KB से आपका 1 MB बनता है। 1 MB बनता है। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आस्काई में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। जो आस्काई स्टैंडर्ड है, इसमें कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? 256। ओके दोस्तों, कितने? 256। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? बताइए दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। जैसे आज के जो जो फ़ोन आते हैं, फ़ोन में बोला है 12 GB रैम। खासकर इन्फिनिक्स के फ़ोन आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाता है 4 GB रैम प्लस 3 GB रैम, एक्स्ट्रा 3 GB रैम। तो ये 3 GB रैम होता है ना दोस्तों, वह हमारा वर्चुअल रैम होता है। क्या होता है? वर्चुअल रैम होता है। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CAD का क्या तात्पर्य है? CAD का क्या तात्पर्य है? CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओरेकल क्या है दोस्तों? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है एंड ओरेकल एक कंपनी भी है, या ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होंगे। यह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, असेंबलर का क्या कार्य होता है? बताइए असेंबलर का क्या कार्य होता है? जो असेंबली लैंग्वेज होती है दोस्तों, क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज हमारी होती है, इसको बाइनरी कोड में चेंज करने के लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं। असेंबली भाषा को यंत्र कोड मतलब मशीनरी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य असेंबलर का होता है। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको टर्मिनल बोलते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंप्यूटर पे डेटा एंटर किया जाता है एंड बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है दोस्तों? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? जिसको ISO के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। लाइनक्स एक उदाहरण है। लाइनक्स क्या है दोस्तों? लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। पहले पे चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर ओपन कर दिया एंड उसको फिर से आप रिस्टार्ट कर दिए, तो उसको रीबूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीबूटिंग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर कोई सॉफ्टवेयर बना है, उसमें कोई एरर है
या कोई बग है उसको ढूंढने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है। एक ऐसा सर्किट बोर्ड जहां पर प्रत्येक कंपोनेंट लगे होते हैं और वहीं पर चिप भी लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। पास्कल क्या दोस्तों, पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है, याद रखिएगा। प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है दोस्तों, तो सर्वप्रथम भाषा हमने आपको बताया है फोर्ट्रान है। क्या है, फोर्ट्रान है। प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड शो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, ब्रायन मोर जॉनसन ने किया था। ब्रायन मोर जेसन ने किया था, जॉनसन ने किया था। ओके, कब किया था, 1967 में। 1967 में किया था किसका प्रयोग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया था, शिक्षण मशीन का कार्य 1926 में अमेरिका ने किया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया था। प्रोग्राम लर्निंग का यूज, प्रोग्राम में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको लर्निंग पर्पज से किसने विकास किया था, उसका प्रयोग BF स्किनर महोदय जी ने 1954 में किया था। कब किया था, 1954 में BF स्किनर ने किया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है आपका तकनीकी, हाँ यहाँ पे शिक्षण शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया। राष्ट्रीय शैक्षिक संचित केंद्र मतलब NCERT किसने किया था, नई दिल्ली ने किया था। ओके, तकनीकी का एक परिभाषा बताइए, तकनीकी का क्या एक परिभाषा हो सकता है, वैज्ञानिक सुव्यवस्थाओं तथा प्रविधिकाओं का प्रयोगात्मक रूप तकनीकी कहलाता है। आई होप दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।